थेरेपी में भी हमारे पास जितने भी लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं चाहे एंजाइटी के हों, डिप्रेशन के हों, ओवर स्ट्रेस लेने वाले हों या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के लिए आ रहे हो, अंडरनीथ कहीं ना कहीं मैम घरों में पेरेंट्स के लड़ाई झगड़े आते हैं। और पेरेंट्स की लड़ाई झगड़े आई थिंक नार्सिसिस्टिक जो एट्रीब्यूट है वो ज़्यादा बढ़ने की वजह से, आई एम नॉट सेइंग कि नार्सिसिस्ट होंगे ही होंगे, पर कहीं कुछ क्वेश्चन में आई थिंक वो स्केलिंग में बढ़े हुए होते हैं। दैट्स वाई वो झगड़े इस लेवल के पहुंचते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि उनको उनके पास एग्जाम्पल ही नहीं है ना हेल्दी रिलेशनशिप्स कैसे रखना, तो उनके अपने रिलेशनशिप हॉपिंग होगा ही होगा अगले जनरेशन, बिकॉज दे डू नॉट हैव गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू हैव अ क्वालिटेटिव गुड रिलेशनशिप्स मेंटेन करना नहीं आएगा उन्हें रिलेशन। दे मे बी वेरी गुड पीपल फ्रॉम इनसाइड बट दे डू नॉट नो हाउ टू डू इट। तो जो अगर एक जनरेशन में है तो सेकंड में होगा ही होगा, हो ही नहीं सकता कि ना हो। और अगर एनपीडी नहीं होगा तो कोई रिलेटेड कोमॉर्बिड इश्यू होगा ही होगा। और जनरली जो एनपीडी होता है उसके फैमिली मेंबर्स में डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी और तरह के कई ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस हो जाते हैं। तो बीमारी होती है वन वे और द अदर। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन तो वैसे गिफ्ट में मिल जाता है। आई नो।